गरुड़ पुराण में छिपे हैं मौत से जुड़े रहस्य। यही होता है नर्क और स्वर्ग का हिसाब। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्मफल के बारे में बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके, इसलिए इस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसलिए यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में मुख्य तौर पर मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों के बारे में मालूम चलता है। आइए जानते हैं। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें सभी देवी देवताओं और शक्तियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में 29,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में नरक में विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत बताया गया है। पृथ्वी पर चार प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रभाव से परे होते हैं। ऐसी आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रति समतुल्य होते हैं, यानी दोनों को समान भाव से देखते हैं। वे भी इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकार के होते हैं, जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। ऐसे साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु के बाद तत्काल किसी न किसी गर्भ को उपलब्ध हो जाते हैं, किसी न किसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। अक्सर लोगों के दिलों में, दिमाग में पहला सवाल आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। इसे भी 3 अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेतकाल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजा या यातनाएं देते हैं, इस बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ सजाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। अपराध, जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना, उन्हें तामिस्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। दंड, इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुकदरों से पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित की खून ना निकल आए और वह बेहोश ना हो जाए। अपराध, जो पत्नी पति अपने रिश्तेदार ईमानदारी से नहीं निभाते और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधमित्रम की सजा दी जाती है। दंड, अंधमित्रम में तामिस्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक वह बेहोश न हो जाए। अपराध, जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं,
दंड राउरम में खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है, जहां पर रुरु नाम की नागिन तब सजा देते हैं जब तक उनका समय नहीं समाप्त हो जाता। महारुरु अपराध किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार छीनना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसकी संपत्ति और परिवार को खत्म करना जहरीले सांपों से कटवाया जाता है। कुंभाकम अपराध मजा लेने के लिए जानवरों की हत्या। दंड या नरक में गर्म तेल बर्तनों में ऐसी व्यक्तियों को उबाला जाता है। असित पात्र अपराध अपने कर्तव्यों का परित्याग करना, भगवान के उपदेश मानने को और धर्म प्रजाओं का उल्लंघन करना है। अपराध व्यक्तियों का करना। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या घर में नहीं रखना चाहिए? कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। केवल श्राद्ध व्यक्ति प्रेतकायों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक है और अंधविश्वास युक्त है। कारक इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्वार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। संदेश गरुड़ पुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।